हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 28 नंबर का पेपर है। टोटल 36 नंबर पे अपने जिसमें है सीरीज में। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और जो भी तैयारी करे उनके साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर विच ईयर इज द डेली कंजम्पशन इक्वल टू दैट ऑफ अनदर गिवन ईयर। कौन से 2 साल का जो है वो कंजम्पशन आपस में बराबर है, तो इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब प्लस करेंगे 5, 8 6 14, 5 19, 19 5 24, तो ये हो गया 4 5 5 4 9। यहाँ पे है 945 ग्राम, ठीक है। 2019, 2020 के यदि हम बात करें, यहाँ पे यदि हम अपन प्लस करें तो यहाँ पे देखिए ये होगी कितने अपने पास, 450 प्लस 60 और 30 90 और प्लस 400, तो 850 और प्लस 90, ये अपने कितने आगे 940, ठीक है। इसके बाद देखिए इनको प्लस करें, 20 और 40, 60 और 65, 125 और प्लस 80, 205 और 600, ये हो गए कितने 805 और प्लस 100, ये हो गए 905। अभी तक इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। इनको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 400, 125 और 70, ये अपने पास आ गए 595 प्लस 350, तो 500 300 800 और 95 प्लस 50 करेंगे तो 145, तो हो गया 945। तो यहाँ पे देखिए इन दो का अपने पास इक्वल आ गया 2019 का और 2022 का, तो 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 2 sin² थीटा प्लस 3 sin θ माइनस 2 इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू पूछी थी कि इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 को छोड़िए, 45 की बात करें तो यहाँ तो रूट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे रूट में आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। 30 की बात करें तो ये 1/2 होता है और स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 यानी 3/2, तो 1/2 और प्लस 3/2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एबीसी और पीक्यूआर क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल है उनका यहाँ पे आपस में क्या होंगे, बराबर। ए बी और पी क्यू 8 है, बी सी और क्यू आर 10 है, बी 35 और पी और सी की वैल्यू पूछी। देखिए ये बी जो है बीच वाला एंगल दिया है, ठीक है, पी और सी, तो यहाँ पे बीच वाला एंगल यानी बी के बराबर कौन सा होगा, क्यू। तो पी किसके बराबर होगा, ए के, और सी किसके बराबर होगा, आर के, तो यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस सी के वैल्यू पूछे, तीनों का टोटल 180, उसमें से 35 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 145। यहाँ पे कह रहा है पुलिसमैन 100 मीटर की दूरी पे एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। चोर और पुलिस वाला जो है उनकी चाल 21 और 23, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक साथ भागना स्टार्ट करेंगे, जहां पे ये पकड़े जाएंगे तब तक ये दोनों सेम टाइम सेम रहेगा, तो ये वाले चोर की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड का रेशियो 21 और 23 का है, ठीक है। तो डिस्टेंस का भी जब टाइम सेम हो तो यही होगा 21 और 23, दोनों बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का, और एक्चुअल में कितने का, 100 का, तो 100/2, और पूछा है चोर का तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 21 पंजो 105, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन है, 80% ने वोट कास्ट किए, 4% इनवैलिड थे। एक कैंडिडेट को 15,360 वोट मिले जो वैलिड का 80% थे, तो देखिए इसको कितना मिला, 15,360, और ये वैलिड का 80% है, तो 80 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैलिड वाले से अपने डिवाइड किया तो ये हमारे पास टोटल कौन से आ जाएंगे, वैलिड वोट, ठीक है। वैलिड वोट कितने थे, 4% इनवैलिड, तो ये कितने होंगे 96, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये हमारे पास वो आ जाएंगे जो कास्ट हुए, ठीक है, उन्हीं में से तो इनवैलिड हुए थे। तो कास्ट कितने हुए थे, 80, गुना कर देंगे 100 से, तो टोटल आ गया, हमें पूछा है टोटली, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए 8 से कट रहा है, एक बार 7, फिर 9 बार 72, फिर 2 बार, ठीक है। फिर ये 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 240, ठीक है। ये आ गया 96, 24 से 10 बार, 24 से 4 बार, 4 से 25 बार, तो ये हमारे पास कितना चाहिए, 25,000। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब भी देखिए अपन बोर्ड मास, हमेशा मैं बोलता हूँ बोर्ड मास, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये वी बोर्ड मास होता है, वी का मतलब होता है विनिकुलम रेखा बंधने, यानी जिनके ऊपर ये साइन के ऊपर आपके पास इस टाइप से लंबी, एक तो होता है छोटा डिजिट के ऊपर इस टाइप से, इसका मतलब तो क्या होता है, जैसे डेसिमल के बाद ये रिपीटेशन चलता है, ये है इन दोनों पे 4 और 8 पे ये ऊपर लाइन है, इसको बोलते हैं वेनिकुलम रेखा बंधनी। तो सबसे पहले ब्रैकेट से पहले भी हम इसको पहले इसको सोल्व करेंगे, समझिए, ब्रैकेट से पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एज ए ब्रैकेट इसको हम सोल्व करें, यहाँ पे तो +4 -8, तो यहाँ पे बचा -4, ये बाहर जब आएगा माइनस माइनस कितने हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा प्लस का यहाँ पे 4। अब देखिए 11 माइनस करली ब्रैकेट यहाँ पे ही हो जाएगा 3/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, पहले इसको सोल्व करेंगे तो इंटू 8,
यहाँ पे माइनस, ठीक है। इसको जब सोल्व किया, प्लस का 4 माइनस का 8, तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया, -4, माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है। इस टाइप से पहले इसको हम सोल्व करेंगे एज ए ब्रैकेट। ये 4 से 2 टाइम, 3 दूनी 6, 6 4 10, 11 में से 10 के आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट का दिया, और पाई चार्ट में दिया परसेंटेज शेयर ऑफ एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, अनुमानित जो खर्च था, कितने किस पार्ट पे कितना करना था, वो परसेंटेज में दिया है। हमें कह रहा है कि टोटल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर है वो है 2,50,000, 2,50,000 है। तो अब क्वेश्चन में करा, इफ इट वाज फाउंड दैट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वाज 10% मोर देन द एस्टिमेट। इलेक्ट्रिसिटी पे एस्टिमेट कितना था, 11%, हुआ इसका 10% ज्यादा, ठीक है। एंड द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रेंट वाज 20% लेस देन, रेंट पे कितना करना था, 18%, इसका 20% कम हुआ। तो कह रहा है ऑल अदर एक्सपेंसेज वर सेम एज दैट ऑफ द एस्टिमेट, बाकी सारे सेम है। तो कह रहा है कि टोटल एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो बाकी तो जो उसका अनुमान था सेम वही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल इन दोनों पार्ट पे होना कितना था, तो टोटल यहाँ पे होना था 29%। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पे कह रहा है कि 10% ज्यादा हुआ, तो 11% इसने माना था, 10 ज्यादा हुआ, तो अब इसका हुआ कितना ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हुआ 12.1%, ठीक है। रेंट पे होना था 18%, इसका 20% कम हुआ, तो इसका हुआ कितना, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसका 80%। 18 × 144, तो यहाँ पे हुआ 14.4%। टोटल की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए टोटल आ गया 26.5%। अब यहाँ पे टोटल खर्चा दोनों पार्ट पे कितना हुआ, 26.5। तो पहले वाले से क्या हुआ, पहले वाले से हुआ 2.5% कम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो सेम है। अब देखिए ये पूरा 100% की वैल्यू थी इसकी यहाँ पे एस्टिमेट, तो 1% की बात करें तो कितना आ गया, 2500। 1% की वैल्यू थी यहाँ पे 2500, और यहाँ पे देखिए 2.5% कम हो गया, तो हम 2.5% की बात करें तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट से पॉइंट ये एक जीरो हट जाएगा, 25 का स्क्वायर 625। तो पहले जो भी इसका एस्टिमेट था उससे 6250 कम कर देंगे, तो इसमें से 6250 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,43,750, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है, 5 गुना नहीं, 5 गुना अधिक है, ये ध्यान रखना आपको। एक अमित है, एक इसका फादर है। अमित की 1 होगी तो इसका 5 गुना 5 हो जाएगा, 5 गुना अधिक है, तो 1 और 5 ऐड करेंगे तो कितनी होगी, 6 होगी, ये ध्यान रखना, ना कि 1:5, ये होगा 1:6, ठीक है। ये नहीं कह रहा है कितने साल पहले या बाद में, मतलब ये बात कर रहा है प्रेजेंट की। फिर कह रहा है आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर उनकी जो आयु है वो अमित की आयु की 3.5 गुना, 3.5 मतलब होता है 60/2, किसका, अमित का। अमित की 2 होगी तो पिता की कितनी होगी, यहाँ पे 7 होगी। ये देखिए कितने साल का डिफरेंस है, 6 का। यहाँ पे देखिए 1 से 2 1, 6 से 7 1, तो एक रेशियो के वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। 9, उसके 9 साल और बाद उनकी आयु, यानी अभी 6 साल बाद तो 7.5 गुना है, इसके 9 साल बाद पूछा है, ना कि प्रेजेंट के, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए 6 साल बाद कितनी होगी, 6 से गुना कर दूंगा, इसकी 12 हो जाएगी और इसकी 42 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें 9 और जोड़ देंगे, तो 12 और 9 इसकी तो 21 हो जाएगी, 42 प्लस 7 ये अपने पास 49, और इसमें 9 जोड़ देंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, 58 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये 42 से तो मैंने पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42 तो आएगी, तो 9 और जोड़ देंगे, 51 आ जाएगी, ठीक है। तो अब कह रहा है उनकी आयु अमित की आयु की कितनी गुना होगी, तो अमित की आयु से कितनी गुना है, तो 51 डिवाइड बाई 21, तो 3 से 7 बार और 3 से 17 बार, 7 दूनी 14, 3/7, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इफ साइन 3 इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री, जब भी साइन और कॉस बराबर में आ जाए, मतलब थीटा का टोटल 90 होगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह टोटल कितना है, 3a, और यहाँ पे कितना है, a माइनस 26, इनका जो सम है वो कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये 26 आगे जाके प्लस होगा, इधर हो जाएगा 4a इक्वल टू हो जाएगा 116, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो a बराबर यहाँ से देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 29 डिग्री। हमें कह रहा है ए कितना होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 29। आगे देखिए, यहाँ पे अगर 6 डिजिट का ये एक नंबर है, के की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 3 से डिवाइड हो। तो सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, तो 6 कट रहा है, 7 और 2 9 कट रहा है, 5 और 4 9 कट रहा है, यहाँ पे बचा के, इसके मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और 3 का भाग जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे के की जगह 9। यहाँ पे अगर 10,800 की एक राशि 15.5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से इन्वेस्ट किया जाता है, कितने समय में वो क्या है कि 24,800 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10,800 प्रिंसिपल था, हो जाएगी मतलब ये अमाउंट है, तो इनका डिफरेंस हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 14,000 का, ठीक है। माइनस कर देंगे। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या, टाइम। टाइम हमारा होता है एस आई, तो एस आई हमारे पास है 14,000,
इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, ये है 10,800 और इंटू टाइम, ठीक है 15.5। दो जीरो से हमारे यहाँ पे दो जीरो कैंसिल आउट, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो, 5 से दो बार, 5 से 31 बार। इसके बाद देखिए ये 4 से हमारा कैंसिल हो रहा है 27, और 4 से देखें तो दो तो ही कट गया, और ये हमारा कट जाएगा कितने बार, 70 बार। तो ऊपर तो हमारे पास कितने आ गए, ये आ गए कितने, 7,000। नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 27 गुना एक 27, दो 27 गुना तीन 81 और दो 83। यदि यहाँ पे 9 अपन लेते हैं, 9 बार तो भाग जाएगा, यानी 8 बार लें तो 8 गुना 8 64, 8 3 24, 240, 64 240 यानी 6640। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है 9 बार तो जाएगा नहीं, वो तो बेहतर से वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। ओके आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो अपने पास इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन दी है, कह रहा है कि इनके सॉल्यूशन के बारे में बताइए, ठीक है। तो यदि ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तीनों इक्वल आ जाए, इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, एक दूसरे पर लाइन चल रही, ठीक है। यदि ये इक्वल में नहीं आए, इसका मतलब उनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो क्या है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगे। और इक्वल में आ जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब पैरेलल कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए a1 की बात करें, x का कोफिशिएंट 3 है, और x2 यानी सेकंड लाइन का क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है और ये 3 है, तो ये नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, बाकी ये तो इक्वल है। तो ये इनका क्या होगा, कहीं भी ये एक पॉइंट पे क्या होगा, ये काटेंगे, तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक इक्वल आ जाता, तो ये तीनों इक्वल होते, तो इनके इनफाइनाइट हो जाते। यहाँ पे टेबल दिए, कह रहा है कॉलेज एम से जो पास हो रहे हैं उनका परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2022 में, ठीक है, एम से उत्तीर्ण होने वाली संख्या जो विद्यार्थियों का नंबर है वो कितना परसेंट बढ़ा। यहाँ पे 80 था, यहाँ पे 92 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये बढ़ रहा है 12, किससे, 80 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो 20 से 4 टाइम, 20 से 5 टाइम, 4 गुना, 4 से 3 बार, 3 गुना 5 15, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 78 रुपीज पर केजी वाली जो चीनी है उसको 46 रुपए पर केजी वाली चीनी के साथ मिलाया जाता है, और जो मिक्सचर है उसको 75 रुपीज में सेल करने पे 20% का प्रॉफिट। दोनों कॉस्ट है, ये सेलिंग है, तो इसकी कॉस्ट अपन निकाल के यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। तो 75 में बेचने पे 20 का लाभ, यानी 120 का मान दिया, 100 का मान हमें निकालना है, ठीक है। 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 3 से 2 बार, 3 से 25 बार, तो ये आ गया 125/2। तो पहले वाले की प्राइस है 78, अगली की प्राइस है 46, और यहाँ पे मिक्सर की प्राइस आ जाएगी 125/2, ठीक है। अब यहाँ पे तिरछा आपको माइनस करना है, बड़ी संख्या में से छोटी हमें यहाँ पे माइनस करनी है, ठीक है। एलसीएम देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, 78 को अपन 2 से गुना करेंगे तो 156, 156 में से अपन 25 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 31। इधर जब एलसीएम तो वही हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 46 दूनी 92, तो अब की बार 125 में से अपन 92 माइनस करेंगे, तो 25 और 8, 8 5 13, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 33। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 33:31, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दिया हमें, इस टाइप का पहले भी आपने किया है। यहाँ पे कह रहा है कि ये ईयर है, कंपनी एबीसी दी गई, ये इनका एक्सपेंडिचर है, जैसे करोड़ रुपए में ये दिया गया है, ठीक है, करोड़ रुपए में, जैसे 24 करोड़ लगाया, फिर इसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि इसकी इनकम निकालनी है तो वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर पे उसका कितना जो उसने लगाया उस पे कितना उसको प्रॉफिट हुआ, प्लस वो और आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 2005 में कंपनी ए और बी के प्रॉफिट जो है उनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे अपन देखें, 5 में इसने 40 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया और उसका 60% इसको प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट से दो जीरो कटेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 24 करोड़ का। यहाँ पे यदि अपन बात करें बी की, ठीक है, परसेंट से, यानी दो पे जीरो अपन लगा देंगे या नीचे 100 ले लेते हैं, तो 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 24 बार, ठीक है, एक पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए कितना आ गया, 168, यानी 16.8 का। इनका डिफरेंस हमें निकालना है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7.2 करोड़ का। आगे देखिए, यहाँ पे एक घूमने वाली एक चेयर है, ठीक है, रिवॉल्विंग, इसकी प्राइस दी है, दो इस पे डिस्काउंट है, इसके बाद इसका सेलिंग प्राइस तो सिंपल है, 15,000 यहाँ पे देखिए हमारा एक प्राइस है, इस पर 20% डिस्काउंट देगा तो इसका कितना बचा, 80%। फिर इस पे 12% का डिस्काउंट देगा तो बचा कितना, 88%। यहाँ पे देखिए जीरो हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है, सारी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते, 15 गुना 8 120, ठीक है, और ये हमारा क्या, 8 गुना 11, तो 12 × 6 = 960, और गुना 11, तो जीरो, और उसके बाद देखिए प्लस करते जाएंगे इनको, तो 10,560, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करेक्ट, सर्कल की रेडियस 12.5 सेंटीमीटर, इसकी कोड की लेंथ 11 है, सेंटर से जो कोड है उसकी डिस्टेंस पूछिए डेसिमल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक कोड है एबी,
ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। ये इसकी रेडियस हमारे पास है 12.5। इस पे यदि परपेंडिकुलर डाल दूं तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, 11 है तो इसकी आधी हो जाएगी 5.5, ठीक है। ये हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा के रूट लेना है। तो 12.5 का स्क्वायर यानी 125 का, तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 5, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का गुणांक 13, तो ये आ जाएगा 156 25। ये 5 यूनिट डिजिट वाला मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है 1 मिनट का, उसमें आप देख सकते हैं। माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 5 का गुणांक 30, तो 30 25, ठीक है। इनको घटाएंगे तो ये तो हमारा कैंसिल आउट, 156 में से 130 गए 126, इसका स्क्वायर रूट लेना है। आपको पता है यहाँ 121 होता तो स्क्वायर रूट कितना आता 11, और 144 होता तो कितना आता 12, तो 11 और 12 के बीच में आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं 30 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बॉक्स का वॉल्यूम दिया है, बॉक्स की हाइट पूछी है। तो देखिए यहाँ पे सिलेंडर की यदि हम बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई के वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर मतलब 30, ठीक है। एच हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना, और ये हमारा 600, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से 2 टाइम और 2 से 11 टाइम। तो एच हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, देखिए 7/33। तो डेसिमल यहाँ पे डिवाइड हो नहीं रहा, ठीक है। अब कितने बार हो जाएगा, 2 बार, 66। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है इसको एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए 3x और 2y दोनों में एक समान दिखाई दे रहा है, तो 3x माइनस 2y को तो मैं जैसे एक साथ ले लेता हूँ। यहाँ पे बचा मेरे पास क्या, प्लस का 17, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी मैंने 3x माइनस 2y को साथ ले लिया। आप चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते हो मल्टीप्लाई करके इनको डायरेक्ट, और यहाँ पे -17। ये पूरा यदि हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2y का तो 4y स्क्वायर, माइनस 2ab, तो ये कितना आ जाएगा 12x वाई। तो ये तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर 289। ये देख लीजिए जिसमें भी आ रहा है 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर और -289, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है समरीन ने एक कीबोर्ड को 1260 बेच में 25% का प्रॉफिट और दूसरे कीबोर्ड को 1440 में बेच के 10% का लॉस हुआ। टोटल उसको पूछा कि कितना प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो देखिए टोटल यदि दोनों की सेलिंग प्राइस है, दोनों को प्लस करेंगे टोटल सेलिंग प्राइस आएगी। तो टोटल सेलिंग प्राइस तो हमें गिवन है यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखिए 1400, 1200, 2600 और 100, 2700 में तो इसने क्या किया सेल, ठीक है। अब हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 1260 में बेचा 25% का लाभ, 25% का मतलब 1/4, 4 कॉस्ट है तो एक का प्रॉफिट, तो कितने में बेचा 5 में, तो 5 की वैल्यू दिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। 5 से कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 2 टाइम, 252 गुना 4, देखिए 25 चौको 100, 1000 और 4 दूनी 8, तो इसकी कॉस्ट आ गई हमारे पास 1008 प्लस। यहाँ पे देखिए 10% मतलब 1/10, 10 कॉस्ट है, एक का लॉस मतलब 9 की वैल्यू दी और 10 से गुना कर देंगे कितनी बार 16, 160। तो इसकी जो आई हमारे पास वो कितनी आ गई 1600 रुपये कॉस्ट। दोनों की जो कॉस्ट की यदि हम बात करें तो ये आ गई हमारे पास 2708, ठीक है, सॉरी 2608। तो 2608 में परचेज कर रहे हैं, 2700 में बेच रहा है, तो उसको लॉस कितना हुआ 92 का, किस पे हुआ कॉस्ट प्राइस पे 2608 पे इंटू 100, ठीक है। इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 4 से कट रहा है 23, और ये भी 4 से कट रहा है 24, और फिर 5, फिर 2, फिर 4 से कट जाएगा हमारा 25 बार, और ये 4 से हमारा कट जाएगा 16 चौक 64 और 4 3 12, 163, 25 दूनी 50, 500 और 75, तो ये आ गया 575 डिवाइड बाई 163। तो 4 बार तो जाएगा नहीं, यहाँ पे डिवाइड कितनी बार हो जाएगा 3 बार, 16 थी 48, 480 और 9, 489, बच्चे 75 और 11, तो ये आ गए 86। तो 3 से 86/163, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट वाला, सॉरी, ठीक है। आगे देखिए, सेक थीटा √2 है, कितने पे होता है 45 डिग्री पे। कोसेक थीटा कोसेक 45, ये भी कितना होता है √2 होता है। एक पाइप दूसरे पाइप के कंपेरिजन में 6 गुना तेजी से पानी भरता है, जैसे दो पाइप है ए और बी। ये मान लीजिए 1 लीटर भरेगा तो ये इससे 6 गुना ज्यादा यानी 6 गुना भरेगा, 6 गुना तेजी से, ठीक है, इसका 6 टाइम। ये इनकी एफिशिएंसी है। कह रहा है दोनों मिलके 40 मिनट में भरेंगे, तो ये 1 मिनट में 1 लीटर भरेगा, ये 6 भरेगा, दोनों साथ भरेंगे तो 40 मिनट में कितना भर देंगे 280। धीरे जो चल रहा है वो 1 मिनट में एक ही भर रहा है, तो 280 भरने में कितना टाइम लगेगा 280 मिनट लेगा, ठीक है। पीक्यू कह रहा है सेंटर ए वाले एक सर्कल का डायमीटर है। ये हमारे पास एक सर्कल है और पी क्यू इसका क्या है डायमीटर है। एम जो कह रहे हैं
सर्कल की सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, यदि मेजरमेंट दिया हमें एंगल का एम ए पी, यहाँ पे मान लीजिए एम हमारे पास है और ए इसका सेंटर है, तो एम ए पी ये जो एंगल है ये हमें 110 डिग्री दिया गया है, ठीक है। हमें पूछा एम क्यू ए, एम क्यू को मिला देते हैं, ये वाला एंगल हमें निकालना एम क्यू ए। तो यहाँ पे देखिए क्यू पे जो एंगल बन रहा है वो एक लाइन आपकी एम से और एक पी से जा रही है, तो सरकमफ्रेंस वाला पूछा है। और यहाँ जो दिया है वो भी एम और पी इसी चाप से दिया है, तो ये 110 है, तो ये इसका आधा हो जाएगा कितना, 55, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं और बराबर जो साइड है वो दी है आपको एक्स वाई और वाई एक्स जेड है, ठीक है। यानी ये दोनों साइड बराबर हैं। कोण वाई हमें दिया 80, ये 80 है तो इसके सामने वाला ये भी 80, दो साइड इक्वल तो उनके सामने कोण भी बराबर, 80 80 160, तो ये कोण कितना आ गया 20, यही पूछा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी एक बिजनेस में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ए के हिस्से का 2 गुना, ठीक है, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना, ये आपस में बराबर है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है टोटल उन्होंने 44,000 रुपए यहाँ पे अर्न किए, तो ए का पार्ट पूछे, तो आपको मैंने पहले बताया एबीसी का आपको रेशियो निकालना है यहाँ से, और इक्वल में दे दिया तो ए का कोफिशिएंट छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले भी देखिए यहाँ पे कट रहा है, काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 6 चौक 24, बी का निकालना तो इन दोनों को 12 और सी के लिए इन दोनों को कितना 8, ठीक है। ये हमारे देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है 6 बार, 4 से 3 बार और 4 से 2 बार, 6 3 2 का यहाँ पे रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट का। तो यहाँ पे 6 3 9 और 2 11, तो 11 रेशियो के वैल्यू दिए, ए का पूछा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग जाएगा यहाँ पे 4000, 6 गुना 4 करेंगे 24,000, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।